ट्यूशन वाला क्लासेज में। तो हम लोग इस समय कक्षा 8 की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पाठ 1 है जिसका नाम है परिमेय संख्याएँ। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर और बनाया था जिसमें हमने जाना था कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, कौन सी संख्याएँ परिमेय संख्या हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं, इसके बारे में जाना। फिर इसके बाद हमने अभ्यास 1 के अभ्यास 1 के पूरी सवालों को हमने क्या किया था, लगाया था। ठीक, अब आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पहले पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग प्रगुण, मतलब परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका योग के रेस्पेक्ट में कितने प्रगुण होते हैं। प्रगुण मतलब नियम होते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है संवरक प्रगुण, दूसरा दिया गया है क्रम विनिमय का प्रगुण, और तीसरा क्या है, साहचर्य प्रगुण है। ठीक है, तो इन तीनों प्रगुणों को यहाँ पर पढ़ना है कि ये तीनों प्रगुण होते क्या हैं। ठीक है, इन्हें प्रगुण भी कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं और नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें देखते हैं कि संवरक प्रगुण किसे कहते हैं। तो संवरक प्रगुण यह कहता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो, कोई भी दो परिमेय संख्या या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो भी एक परिमेय संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संवरक प्रगुण। मतलब संवरक प्रगुण के अनुसार कोई भी दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। किसके अनुसार, संवरक प्रगुण के अनुसार। अब हमें चेक करना है कि परिमेय संख्याओं के योग पे संवरक प्रगुण लगेगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक परिमेय संख्या ले लिया -1/4 और एक ले लिया 1/2। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। क्यों परिमेय संख्याएं हैं, पिछले लेक्चर्स में हम देखे थे कि ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो वही यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर p/q के फॉर्म में है। ठीक, एक स्थिति संतुष्ट है। फिर इसके बाद p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए -1 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आप उस वीडियो को देख कर आएँ तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो अतः ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब इन दोनों को क्या करना है, योगफल करना है। योगफल जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, संवरक प्रगुण यहाँ पर क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो आइए देखेंगे, यहाँ पर -1/4 है +1/2 है, मतलब दोनों परिमेय संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक, अब जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों का लस निकाला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का लस निकालेंगे 2 और 4 का, तो कितना आएगा, 4। ठीक, फिर क्या किया जाता है, इस हर से इसमें भाग किया जाता है। तो 4 × 4 एक बार जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें किया जाएगा तो -1 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इस 2 का भाग इसमें करना है, तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। अब उस 2 का गुणा किसमें कर देना है, 1 में, तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले हरों का लस निकालना है। जब हर समान ना हो तो हरों का लस निकालना है। लस निकालने के बाद पहले परिमेय संख्या के हर से लस में भाग कर देना है। जितना आएगा भागफल उसका अंश में क्या करना है, गुणा करना है, फिर यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसी तरह दूसरे में भी करना है, तो हो जाएगा यहाँ तक। अब उसके बाद इसके बाद क्या किया जाएगा, 1 - 1 प्लस जब भी दिखता है हमें तो हम उसे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और इसके बाद /4, इसमें 1 2 बड़ा है तो 2 का चिन्ह यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने -1/4 को और 1/2 को जोड़ा तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, अतः यहाँ पर संवरक प्रगुण योग के स्थिति में क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक, क्लियर है संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए और जो योगफल प्राप्त हो वो एक परिमेय संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संवरक प्रगुण वहाँ पर संतुष्ट हो रहा है। ठीक, अब अगला केस देखते हैं। यहाँ पर बोला है क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तथा उनका स्थान बदलकर जोड़ा जाए, दोनों स्थितियों में योगफल क्या रहते हैं, समान रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण वहाँ पर संतुष्ट हो रहा है। क्या कहा गया, क्रम विनिमय प्रगुण में कोई भी दो संख्याएं हों, ठीक, परिमेय संख्याएं हो, उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ दें तथा उनका क्रम परिवर्तित कर जोड़ दें, दोनों स्थितियों में योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि a परिमेय संख्या है कोई और b भी एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद इन b + a करें, चाहे a में b जोड़ें चाहे b में a जोड़ें, इसके योगफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अतः वहाँ पर कौन सा नियम है, क्रम विनिमय का प्रगुण है। ठीक है, अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, मान लिए कि एक परिमेय संख्या है 3/5 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/2। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करना है कि अगर -3/5 और +3/2 जोड़ा जाए या फिर
3/2 और प्लस -3/5 जोड़ा जाए। मतलब यहाँ पर -3/5 को पहले रखें, 3/2 को बाद में रखें। इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, 3/2 में -3/5 को जोड़ रहे हैं, मतलब उनका क्रम परिवर्तित किए हैं। अगर दोनों स्थितियों में आंसर यहाँ पर समान आता है तथा क्रम विनिमय नियम का योग के प्रगुण क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लस निकाल देंगे तो 2 5 का लस 10 आएगा। फिर 5 से इसमें भाग किया जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 बार गया। अब 2 का इसमें गुणा कर देना है तो 2 3 6 माइनस से आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह दे देना है। फिर इस 10 में इस 2 से भाग करना है तो 2 5 10, 5 बार जाएगा। अब इस 5 का क्या करना है, इसमें गुणा कर लेना है तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, फिर एक माइनस एक प्लस मिल रहा है तो क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और 15 बड़ा है तो उसी का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे, बटे 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, एक पक्ष में आ गया LHS में 9/10। अब इसके बाद इधर देखते हैं इधर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर 3/2 इसी तरह रहेगा। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाना पड़ेगा पहले। तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। मतलब जब ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह हो, बाहरी प्लस का चिन्ह हो, तो हमेशा कौन सा चिन्ह लेकर चलते हैं, हम माइनस का लेकर चलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। देखिए बाहर प्लस अंदर माइनस, तो माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर भी प्लस, तो प्लस का लेकर चलेंगे। बाहर माइनस अंदर माइनस, तब भी प्लस का लेकर चलेंगे। बाहर माइनस अंदर प्लस, तब भी माइनस का लेकर चलेंगे। ठीक है, ये नियम होता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/5। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का लस निकालेंगे तो 10 आएगा। फिर 2 से इसमें भाग किया जाता है तो 2 5 10, 5 बार जाएगा। 5 का फिर इसमें अंश में गुणा कर देंगे इसके, तो 15 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस दे दिए। अब 5 का भाग इसमें करना है तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। और 2 को गुणा इसमें कर देना है तो 2 3 6। ठीक, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9/10, 9/10। ठीक है, अतः दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के योग पे क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, संतुष्ट होता है। ठीक, क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दें तथा उनका क्रम परिवर्तित कर जोड़ दें। दोनों स्थितियों में योगफल क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, वही क्रम विनिमय नियम करता है या क्रम विनिमय प्रगुण करता है। ठीक, उसके बाद हम अगला प्रगुण देखते हैं जो कि क्या है, साहचर्य प्रगुण है। तीसरा प्रगुण कौन सा प्रगुण है, साहचर्य प्रगुण। ठीक है, साहचर्य प्रगुण जो कि तीसरा प्रगुण है। तो देखें इसे, साहचर्य प्रगुण क्या कहता है, कहता है कोई भी 3 परिमेय संख्या ले लो। तो हम ले रहे हैं एक परिमेय संख्या, हम मान ले रहे हैं A है और एक B है और एक C है। कह रहा है तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़ दिए, A + B + C। ठीक है, साहचर्य का प्रगुण ये कहता है कि कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हों। ठीक, तो उसमें पहली स्थिति में कहता है चाहे आप पहली और दूसरी का योगफल कर जितना आ रहा है उसको तीसरी के साथ जोड़ दीजिए, या फिर कहता है अंतिम दो परिमेय संख्याओं का योगफल पहली परिमेय संख्या में जोड़ देंगे, तब भी दोनों स्थितियों में उत्तर क्या आएगा, हमारा समान आएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए स्पष्ट होगा। ए परिमेय संख्या है, बी परिमेय संख्या है, सी भी परिमेय संख्या है। तो पहली स्थिति में कहता है चाहे आप पहले 2 का योगफल कर जितना आ रहा है उसको अंतिम वाले या तीसरे वाले में जोड़ दीजिए। और दूसरी स्थिति में कहता है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरे और या फिर अंतिम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए, फिर जितना आ रहा है उसको पहली परिमेय संख्या के साथ जोड़ दीजिए। दोनों स्थितियों में आंसर क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो यही क्या कहलाता है, साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य का प्रगुण कहता है कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हो तो उनमें से पहली और दूसरी संख्या का योगफल कर तीसरी के साथ योगफल कर लीजिए, तथा या फिर हम अंतिम 2 परिमेय संख्याओं का योगफल कर पहली परिमेय संख्या के साथ उसका योगफल ज्ञात कर लें। दोनों स्थितियों में उत्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, साहचर्य का प्रगुण। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर। -1/3 एक परिमेय संख्या ले लिए और एक परिमेय संख्या 2/3 ले लिया और 1/5 ले लिया। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है, साहचर्य का प्रगुण लगाना है। तो देखिए -1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, बराबर -1/3 प्लस 2/3 और प्लस 1/5। अब क्या करना है, साहचर्य के प्रगुण में कहता है पहले 2 का योगफल कर लीजिए फिर जितना आ रहा है उसका तीसरे के साथ, या फिर कहता है अंतिम 2 का योगफल कर लीजिए फिर जितना आ रहा है उसका पहले के साथ योगफल निकालेंगे। दोनों स्थितियों में क्या रहेगा, उत्तर समान रहेगा। तो आइए देखते हैं समान है कि नहीं। तो देखिए पहले बॉडमस रूल भी होता है। तो बॉडमस रूल कहता है पहले ब्रैकेट को हल करना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद का को हल करना चाहिए, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक, तो उसी नियम का यूज कर यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे।
या हल करेंगे। तो आइए ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हर समान दिख रहा है, तो हर समान दिखता है जब, तो हर को उसी तरह लिख देते हैं और अंश को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -1 + 2 जोड़ना ही था तो लिख दिया उसी तरह। अगर हर समान रहेगा तो हर को उसी तरह लिख देना है, ऊपर जो अंश रहेंगे उसको उसी तरह लिख देना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस का साइन, ठीक है। अब उसके बाद जो बचा है उसको इसी तरह उतार लीजिए। फिर इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/3। 1 - 1 प्लस रहता है तो क्या करते हैं, उस स्थिति में घटाते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और उसके बाद चिन्ह उसी का लगाते हैं जो क्या हो, बड़ा हो। तो 2 बड़ा है तो उसी का चिन्ह लगा देंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/5, 1/5 यहाँ से बचा है, ठीक। अब फिर इनका क्या करेंगे, लस निकालेंगे, क्योंकि हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं रहता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, लसा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो लसा कितना आएगा, 15। फिर उसके बाद इस 3 से इसमें भाग किया जाएगा तो 3 × 5 = 15, 5 बार जाएगा, भागफल 5 आएगा। उस 5 का इसमें गुणा कर लेना है तो 5 × 1 = 5, ठीक। प्लस अब क्या करना है, यहाँ पर 15 आ गया, अब इससे भी 5 से इसमें भाग करना है तो 5 × 3 = 15, 3 बार जाएगा। अब 3 भागफल आया तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 × 3 = 8/15, ठीक है। तो LHS में आंसर हमारा कितना आया, 8/15, और इस स्थिति में भी 8/15 रहना चाहिए, तभी ना ये नियम संतुष्ट रहेगा साहचर्य का प्रगुण। तो आइए देखते हैं यहाँ पर -1/3 को इसी तरह रखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमोस्ट रूल। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 3 5 का लस निकालेंगे तो 15, फिर 3 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 का इसमें 2 में गुणा कर देना है, मतलब इससे इसमें भाग करना है, भागफल जितना आएगा उसका अंश में गुणा कर देना है तो 2 × 5 = 10 आएगा। प्लस अब 5 से इसमें भाग करना है तो 5 × 3 = 15, 3 बार जाएगा। अब 3 का इसमें गुणा कर लेना है तो 3 × 1 = 3, ठीक है। यहाँ तो फिर -1/3 इसी तरह रहेगा, प्लस इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/15। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको और आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 और 15 आ रहे हैं तो इनका लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 × 1 = 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस अब 15 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 15 × 1 = 15, एक बार आएगा, भागफल 1 आ गया। अब 1 का 13 में गुणा कर देंगे तो 13 × 1 = 13। अब 1 - 1 प्लस है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, और 13 बड़ा है तो उसका साइन ले लेंगे, +8/15, ठीक है। तो देखिए दोनों स्थितियों में उत्तर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः परिमेय संख्याओं के योग में साहचर्य प्रगुण क्या होता है, फॉलो होता है या संतुष्ट होता है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब हम लोग अभ्यास 1B पे चल रहे हैं, जो कि अभ्यास 1B की पहले सवाल कर रही है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। मतलब कथन दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास 1B में, ठीक। तो 1B की पहली सवाल दी गई है -4/5 -4/5 बराबर -8/5 आएगा। मतलब अगर इसको इन दोनों परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका उत्तर ये आएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -4/5 आएगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ का चिन्ह नहीं है तो उसी तरह निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर माइनस आ रहा है, बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, तो कौन सा साइन चिन्ह लेकर चलते हैं, माइनस। ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस, तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4/5 है तो यहाँ पर 4/5 इस तरह लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद जब हर समान रहता है तो हर को इसी तरह लिख देते हैं और अंश को उसी तरह उतार लेते हैं। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का लगाकर उतार लेंगे, प्लस का लगाए तो प्लस का लगाकर उतार लेंगे, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब भी इस तरह का आता है -3 -2, मतलब दोनों संख्याएं माइनस में हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, माइनस का चिन्ह आगे रख लिया जाता है और दोनों संख्याओं को जोड़ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह रख देंगे, फिर 3 2 5, तो यहाँ से भी करेंगे तो -8 बटे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो बोला है कि इसको जोड़ेंगे तो -8/5 आएगा, तो सही आ रहा है। तो एक कथन क्या है, अतः सत्य है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी देखते हैं। दूसरी में कह रहा है, दूसरी सवाल दी गई है -6/7, यहाँ पर लिखेंगे -6/7 और प्लस क्या दिया गया है, 6। बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसको देखेंगे कैसे। बोल रहा है -6/7 + 6 एक परिमेय संख्या है, हमें चेक करना है कि क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए सन्वरक प्रगुण से ही परिमेय संख्या है, क्योंकि सन्वरक प्रगुण क्या कहता है, जब भी किसी एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो उसका योगफल भी क्या आता है, सदैव एक परिमेय संख्या आता है। तो वहाँ से हम इसे सत्य कर सकते हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा देख लें।
सॉल्व कर कर तो -6/7 रहेगा और +6, ठीक। इसके बटे 1 मान लेंगे या छोड़िए बटे हटाइए। क्या किया जाएगा इस केस में, जब भी जो हर है उसको लिख दीजिए, ठीक। और जिस अंश का हर है उसको उसी तरह उतार लीजिए, ठीक है, प्लस। और जिसका हर नहीं है उसका क्या कर दीजिए, हर से गुणा कर दीजिए, तो 7 छक 42 आ जाएगा, ठीक है। क्या कहा हमने, जब हर है जिसका हर है वो हर लिख दीजिए नीचे, और जिसका हर है उसका अंश उसी तरह लिख दीजिए, और जिसका अंश हर नहीं है उसके अंश में हर से गुणा कर दीजिए। तो हर 7 था तो 7 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर 1 - 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 36/7, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः ये भी कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। अब अगली तीसरी देखते हैं। पहले की तीसरी में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कह रहा है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं तथा उनका क्रम बदल कर जोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में योगफल समान रहता है। तो सत्य है, क्योंकि ये क्रम भिन्नमय नियम पीछे कहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़िए तथा उनका योग क्रम पलट कर जोड़िए, दोनों स्थितियों में क्या रहता है, योगफल समान रहता है। अतः ये भी क्या है, कथन सत्य है। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक। अगला चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या कह रहा है, चौथा में कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो होता है, चाहे जितनी भी परिमेय संख्याएं रहें उनको हम जोड़ेंगे तो योगफल सदैव क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। वो बोल रहा है नहीं है लेकिन है, ठीक। तो इस तरह से पहली सवाल हमारी क्या होती है, डन होती है। अब उसके बाद हम लोग आगे के सवालों में चल रहे हैं। दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल में कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। मतलब जो नीचे परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ना है और जोड़कर बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं योगफल। तो आइए देखते हैं दूसरी। तो दूसरी की पहली सवाल कर रही है जिसमें दिया गया है -3/4 और उसके बाद दिया गया वह 3 दिया गया है, ठीक। इन दो परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है और जोड़कर पता करना है जो योगफल आ रहा है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आइए -3/4 और +3 इस तरह लिख लेंगे कुछ, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, 4 जिसका हर है उसको उसी तरह लिख दीजिए, मतलब जो हर है उसको उसी तरह उतार लीजिए। तो हर क्या था, 4 था बस, तो 4 को इसी तरह उतार लिए, और जिसका हर है उसके अंश को उसी तरह लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, और जिसका हर नहीं है उसका इससे गुणा कर दीजिए जो हर है। तो 4 × 12 तो 12 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 प्लस, जब 1 + 1 माइनस रहता है तो घटाते हैं उस स्थिति में। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 12 बड़ा है तो उसका चिन्ह लेंगे तो +9/4 आ जाएगा, ठीक। जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों परिमेय संख्या है, तो देखिए 3 कंडीशंस होते हैं। पहला P/Q के रूप में है कि नहीं, तो देखिए यहाँ 9/4 लिखा गया है तो ये P है Q, तो P/Q के रूप में है। और उसके बाद दूसरा बोलता है कि P और Q दोनों क्या रहने चाहिए, पूर्णांक रहने चाहिए। तो देखिए 9 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, ठीक। दूसरी भी स्थिति संतुष्ट है। तीसरी स्थिति कहता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का मान 0 थोड़ी ना, 4 है यहाँ पर। अतः ये क्या है, एक परिमेय संख्या है इसलिए, ठीक। और उसके बाद दूसरी सवाल कह रही है दूसरी इसकी है जो कि कह रही है -1 है और उसके बाद वह क्या है, -2/3 है। अब इनको जोड़कर हमें बताना है कि इनका योगफल एक परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं। तो वो जोड़ते हैं, तो -1 प्लस -2/3, ठीक है। तो यहाँ से -1 इसी तरह रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो A प्लस है माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो कौन सा चिन्ह लेकर चलेंगे, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पर 2/3 लिख देंगे, ठीक। फिर क्या करते हैं, 3 ले लेंगे, जिसका हर नहीं है उसका हर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3 × 3 माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस इसी तरह रहने देंगे। 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, -5/3, जो कि ये भी एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 भी नहीं है, ठीक है। तो बताइए क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब उसके बाद हम लोग आगे की सवाल में चल रहे हैं। तीसरी सवाल की पहली सवाल कर रही है तीसरी सवाल में कहा गया है दोनों पक्षों को हल कर सत्यापित कीजिए। मतलब जो दोनों पक्ष दिए गए हैं LHS और RHS, उन्हें हमें सॉल्व कर क्या करना है, सत्यापित करना है कि इसका
मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो पहली सवाल कर रहे हैं -8/5 प्लस -9/13 बराबर है -9/13 प्लस -8/5 के बराबर है। तो देखिए, तो पहली सवाल में यही कहा है ना, क्या नाम से, -5/8 दिया गया है और प्लस इसमें जोड़ रहा है उसको -9/13 को, ठीक है। फिर बोल रहा है ये बराबर होगा -9/13 और उसके बाद -5/8 के योगफल के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ बराबर है, पहले से हमें ये सत्यापित करना है किस नियम से बराबर है। लेकिन एक क्रम विनिमय का नियम कहता है ना, कोई भी दो परमीय संख्याओं को जोड़ लीजिए तथा उनका क्रम बदलकर जोड़िए, दोनों स्थितियों में उत्तर क्या आएगा, समान, योगफल वही रहेगा। तो क्रम विनिमय नियम से ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना था। हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्ष को हल कर देते हैं, दोनों बराबर आ गए तो वहाँ से सत्यापित हो गया। तो आइए देखते हैं, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -5/8, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह 9/13, ठीक। अब क्या करेंगे, 8 और 13 का लसाअ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 104। लसाअ तो आप लोगों को निकालना आता ही होगा, 8 में चले गए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर बताया जाएगा उसको भी। तो यहाँ पर 104 आ गया। अब क्या करते हैं, इस 8 से इसमें भाग करते हैं 104 में। तो देखिए 104 भागे 8, तो 8 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 13। अब 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 13×5 = 65, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस इसी तरह रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, अब 104 में किससे भाग करना है, 13 से। तो 13 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 13×8 = 104। तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया, 8, उस 8 का गुणा कर देना है 9 में। उससे पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, 8 9 72, तो 72 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो देखिए 7 2 9, और फिर 7 6 13, ठीक है। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए -65 है और -72 है। जब भी माइनस का आता है, दोनों साथ, दोनों संख्याएं माइनस में रहे तो उस स्थिति में क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह आगे रखकर दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आगे रख दिया, फिर 5 2 7, फिर 7 6 13, तो 137 आएगा माइनस का, तो -137/104 आ गया, ठीक। LHS तो -137/104 आ गया। अब RHS देखते हैं, RHS इतना आता है कि नहीं। तो देखिए -9/13 इसी तरह रहेगा, एक प्लस ए माइनस, तो -5/8 आ गया, ठीक। फिर 13 8 का लसाअ निकालेंगे तो 104 आएगा। फिर 13 से इसमें भाग करेंगे तो 13/4 104, 8 बार जाएगा तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 9 72 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, फिर 8 से इसमें भाग करेंगे 104 में तो 13 बार जाएगा। फिर 13 का गुणा करेंगे 5 में तो 13×5 = 65 आ जाएगा यहाँ से। तो 13×5 = 65 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -137 बटे कितना आ गया, 104, जो कि हमारा दोनों पक्ष क्या है, बराबर। यहाँ से LHS बराबर है किसके, RHS से। अतः यहाँ से क्या होता है, सत्यापित होता है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। तीसरी सवाल सेम इसी तरह है, बता दे रहे हैं तभी। तो 3 + -7 बटे क्या है, 12 है, और बराबर क्या दिया गया है, -7/12 और +3 दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्रम विनिमय नियम के आधार पर ये भी क्या है, दोनों पक्ष बराबर ही रहेंगे, लेकिन इसको सत्यापित करना है। तो आइए करते हैं। 3 इसी तरह रहेगा, प्लस माइनस -7/12, ठीक है। तो किसी भी परमेय संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो, चाहे गुणा करना हो चाहे भाग करना हो, पहले क्या करते हैं, उस ब्रैकेट को हटाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट को हमने हटा लिया तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर है बाहर प्लस है तो माइनस लगेगा। अब बराबर इधर भी तोड़ लेते हैं ब्रैकेट तो -7/12 आएगा। इसके बाहर प्लस का ही चिन्ह रहता है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और +3 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, जो 12 रहता है उसको इसी तरह लिख देते हैं, और जिसका जो मतलब जो 12 था वो हर था, हर को उसी तरह लिख दिया, और जिसका हर गायब रहता है उसका हम गुणा कर देते हैं हर से। तो 12×3 = 36, माइनस जिसका हर रहता है उसको हम इसी तरह उतार लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ इधर भी वही काम करेंगे तो 12 आ जाएगा, क्योंकि हर 12 है और इसका हर है तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे, प्लस इसका हर नहीं है तो 12×3 = 36 हो जाएगा। फिर देखिए 36 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 29, और बटे कितना बच जाएगा, 12। सेम इसी तरह इधर भी देखेंगे तो 1 + 1 माइनस तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 36 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 29, और 36 बड़ा है तो उसी का साइन ले लेंगे तो प्लस का 29/12। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी LHS और RHS क्या है, वेरीफाई है, ठीक है, सही है। अब उसके बाद हम लोग तीसरी सवाल देख लेते हैं इसकी। तो देखिए तीसरी सवाल इसकी, तीसरी सवाल, तीसरी सवाल दिया गया है, तीसरी दिया गया है
ब्रैकेट के अंदर -4/7, ठीक है, और प्लस है, प्लस दिया गया है 1/4, ठीक, फिर प्लस दिया गया है 7/-16, ठीक है, इसके बराबर दिया गया है -4/7 और प्लस ब्रैकेट में 1/4 प्लस 7/-16 दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि मतलब ये तीन दोनों के यहाँ आपस में बराबर है, ठीक। तो यहाँ से ये साचर्य नियम से ये तीनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि साचर्य का नियम यही कहता है कोई भी दो परिमेय संख्याओं को, तीन परिमेय संख्याएं ले लीजिए, उन परिमेय संख्याओं में पहले दो को जोड़ लीजिए, फिर जितना आ रहा है उसका तीसरे के साथ योगफल निकाल लीजिए, या फिर ऐसे भी कहता है कि अंतिम दो परिमेय संख्या ले लीजिए, फिर उसका योगफल निकाल कर पहली के साथ योगफल निकाल दीजिए। दोनों ही स्थितियों में जो उत्तर रहेगा हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये साचर्य नियम से दोनों बराबर है, लेकिन इस चीज़ को हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो करिए। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो देखिए 7 और 4 का लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। फिर 7 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो -16 आ जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस का साइन। अब फिर 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 7 28, 7 बार जाएगा, और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और 7 कितना आ जाएगा, 16, ठीक। पहले LHS को सॉल्व कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 + 1 माइनस रहता है तो क्या होता है, घटता है, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और चिन्ह उसी का लगाएंगे जो बड़ा हो, तो 16 बड़ा है इसमें, तो 16 का चिन्ह लगा देंगे, बटे 28। बड़ा देखना होगा तो आप लोग चिन्ह रहित देखेंगे, मतलब चिन्ह को नहीं देखेंगे, चिन्ह को देखेंगे तो -16 छोटा हो जाएगा, बिना चिन्ह के देखेंगे तो 16 बड़ा रहेगा, तभी उसका चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और माइनस क्या आ गया, 7/16, ठीक। अब 28 और 16 का हमें क्या करना है, लस निकालना है, तो आइए निकालते हैं। 16 28, तो ये सम संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो 14 आएगा, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे 4 आएगा, 2 से इसमें भाग करेंगे 7, फिर 2 दूनी 4, ये 2 से भाग नहीं होगा तो इसको उतार लेंगे, फिर 2 1 कम 2, ये 7 2 से भाग नहीं होगा तो उतार लेंगे, फिर 7 1 कम 7, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखेंगे तो लस कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब यहाँ 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 7 112, तो लस कितना आ गया, 112, ठीक है। अब 28 से 112 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। देखिए करते हैं भाग 16 28 से, 28 भागे 112, तो देखिए 28 × 4 कर लेते हैं, तो 4 बट्टे 32, 3 हाथ से लगा, 4 दूनी 8 3 11, तो देखिए 112 आ गया। तो 28 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तब 112 आएगा, तो 4 का 4 भागफल आया है, तो 4 का कहाँ गुणा कर लेंगे इसमें, तो 4 9 36, माइनस का 36 आ जाएगा, फिर माइनस इसी तरह रहेगा, फिर 16 से इसमें भाग करेंगे तो 16 7 112, 7 बार जाएगा, और 7 से इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए माइनस माइनस चिन्ह आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, माइनस का आगे रखकर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 9 6 15 आ जाएगा, 4 3 7 1 8, 85 -85/112 आ गया LHS में, ठीक। अब RHS देखते हैं, RHS कितना आ रहा है, तो देखिए RHS में क्या करेंगे, -4/7 इस तरह लिख देंगे प्लस, ठीक। अब इसके अंदर जाएंगे तो देखिए 1/4 इसी तरह रहेगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -7/16 आएगा, सही है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। अब फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, -4/7 इसी तरह रहने देते हैं, प्लस अंदर सॉल्व करेंगे तो 4 और 16 का लस निकालेंगे तो 16 आएगा, फिर 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का 1 में गुणा 4 1 कम 4, ठीक, माइनस का चिन्ह माइनस दे देंगे, 16 का 16 में करेंगे भाग तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से -4/7 आ गया, फिर देखिए प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर 4 में से 7 जाएगा तो -3 कितना आ जाएगा, 16। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह आगे दे देंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। जैसे देखिए 8 में से हमें 10 को घटाना है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, आगे माइनस का चिन्ह दे देंगे, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो 2 आएगा, तो -2 आ गया आंसर। सेम उसी तरह करना है, यहाँ पर 4 - 7 था तो छोटा से बड़ा घटाया जा रहा है, तो माइनस का चिन्ह आगे दे देंगे, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ से क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए -4/7 एज इट इज़ रहेगा, फिर a + a- तो -3/16 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, 16 7 का लस निकालेंगे तो 112 आएगा, अब 7 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, देख लेना आप लोग भाग कर, तो 16 का फिर गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 आ जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे, भागफल जितना आएगा उसका इसके अंश में गुणा, फिर माइनस, फिर इससे इसमें भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा इसके ऊपर गुणा, तो देखिए
16 सत्ते 112 7 आएगा और 7 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 7 त्रिका 21। फिर वही कहानी आएगी, जब दोनों माइनस में होते हैं तो आगे माइनस का चिन्ह रखकर दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो -85 आएगा बटे 112, -185 बटे 112। तो अतः यहाँ से LHS और RHS क्या है, सेम है, अतः ये क्या है, संतुष्ट है या सत्यापित है। ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम बायां पक्ष कहते हैं, RHS मतलब राइट हैंड साइड जिसे हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। दायां पक्ष सदैव राइट हैंड की तरफ रहता है और जो बायां पक्ष रहेगा वो सदैव बाएं तरफ रहेगा। ठीक है। तो हम लोग अगली सवाल देखते हैं जो कि चौथी सवाल है। तो चौथी सवाल में कह रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और उसके बाद a प्लस बी बराबर -15/11 दिया गया है, तो b प्लस a क्या होगा। तो a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। तो देखिए, तो जब a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो a प्लस b करें चाहे b प्लस a करें, दोनों स्थिति में उत्तर क्या रहेगा, समान आना चाहिए। किस नियम से, तो क्रम विनिमय नियम से। ठीक। अभी पीछे से क्या है एकदम जस्ट, तो क्रम विनिमय नहीं, ये दोनों परिमेय संख्या बोल दिया, तो परिमेय संख्या है तो चाहे हम a प्लस बी को जोड़ें पहले चाहे b प्लस a को जोड़ें, दोनों स्थितियों में योगफल क्या आना है, समान आना है। किस नियम से, तो क्रम विनिमय नियम से। ठीक। अब उसके बाद हम तब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक। अब उसके बाद a प्लस बी का हमें मान मालूम है कितना है, -15/11 है। ठीक। तो a प्लस बी की जगह -15/11 रख देंगे। अब बराबर क्या आ जाएगा, b प्लस a। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर मिल गया, b प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, -15/11। ठीक। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत आसान था। बोला a b दोनों परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या है तो दोनों परिमेय संख्याओं में चाहे हम a में b जोड़ें चाहे b में a जोड़ें, दोनों स्थितियों में योगफल क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो एक क्रम विनिमय नियम से लिखे हैं, a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस a लिखें, दोनों बराबर हैं। तो हमें a प्लस बी का मान पता था -15/11, मतलब a प्लस बी का योगफल कितना था, -15/11 था। ठीक। तो ये -15/11 लिख दिया, अतः b प्लस a का भी योगफल क्या रहेगा, -15/11 ही रहेगा। ठीक है। यहाँ तक। अब पांचवें सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थान और यहाँ पर -12/7 -12/7 5/-11। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर -12/7 था, पीछे था जो कि, अब उसका क्रम कहाँ आ गया है, आगे आ गया है। ठीक है। तो पीछे वाली संख्या आगे हो गई है और आगे जो संख्या रही होगी वो क्या हो गई है, पीछे हो गई है। मतलब यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लग रहा है, a प्लस बी है तो b प्लस a हो जा रहा है। तो जो पहली संख्या है वो जो पहली संख्या है वो कहाँ चली जा रही है, पीछे, और जो आगे वाली संख्या, जो पीछे वाली संख्या थी वो कहाँ आ गई, आगे आ गई। तो यहाँ पर ये पीछे था तो ये आगे आ गया, अब उसके बाद ये आगे रहा होगा तभी पीछे गया है, तो यहाँ पर 5/-11 आ जाएगा। ठीक है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा। अब फिर उसके बाद देखेंगे तो a प्लस बी b प्लस a, तो यहाँ पर -10 है, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर -7/12, यहाँ -10 5/6 -7/12। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भराया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, साहचर्य नियम में हम लोग क्या पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था, a प्लस बी प्लस सी। ठीक। इसमें क्या हो रहा था, पहली दो संख्याओं का योगफल, फिर इसके बाद अंतिम दो संख्याओं का योगफल इसके साथ जोड़ेंगे इसके साथ जोड़ेंगे, तो उस उत्तर क्या आएगा, समान आएगा। तो वही किया गया है। देखिए, -10 है, मतलब परिमेय संख्याएं क्या क्या है, एक ये है, एक खाली है, एक यहाँ है। तो देखिए, पहली परिमेय संख्या यहाँ मिल रही है, तो दूसरी परिमेय संख्या यहाँ मिलनी चाहिए और तीसरी परिमेय संख्या यहाँ मिल रही है। तो 5/6 खाली है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 5/6। अब देखिए, -10 5/6 -7/12, यही तीन परिमेय संख्या है। तो देखिए, इधर भी दिख रहे हैं वही भी, -10 5/6 -7/12। तो देखिए, यहाँ पहले दो को जोड़ा गया है, फिर तीसरे को, यहाँ पर अंतिम दो जोड़कर फिर पहले को। तो यहाँ से इस तरह रिक्त स्थान की क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी आसानी से। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर बोला है इसको सरल कीजिए, तो सरल कीजिए मतलब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व करते हैं, तो 3/4 इसी तरह रहेगा, ये माइनस है प्लस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा और क्या लग जाएगा, 8/9, और प्लस 5/8 इसी तरह लिखेंगे। फिर जो भी हर है उसका हम क्या करेंगे, लसागु निकालेंगे। तो देखिए, लसागु निकालते हैं, तो 4 8 और 9 का, देखिए 2 दूनी 4 2 चौको 8 9 इसी तरह उधर जाएगा। फिर 2 2 2 और 4 2 से कटेंगे तो फिर 2 लिखेंगे, तो 2 एक कम 2 2 दूनी 4, फिर 9 नहीं कटेगा तो 9 को इसी तरह उतार लेंगे, जो नई संख्या कटेगी उसको उतारते चलेंगे। फिर देखिए, एक उतार लेंगे इसी तरह, 2 एक कम 2, फिर 2 नहीं कटे 9 नहीं कटेगा तो उसको छोड़ देंगे। अब काटेंगे 3 3 9, फिर यहाँ से 3 एक कम 3 आ जाएगा। तो यहाँ से लौसा कितना आ गया, 2 दूनी 4 3 12 12 3 36 सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिका 24 24 3 72, तो लौसा कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है। अरे यहाँ से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8
8 3 24, 24 का गुणा 3 भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो लौसा कितना आ गया 72। अब 4 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए 72 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, फिर 4 बट्टे 32 तो कितना आ गया 18। अब इस 18 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 18 तिया 54 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा उसके अंश में गुणा कर यहाँ लिखेंगे, फिर इससे इसमें भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा उसका इसमें गुणा कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसी तरह रहने देंगे। 9 से इसमें भाग करेंगे, 9 8 72, 8 बढ़ जाएगा। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 64। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लगा देंगे, फिर 8 से इसमें भाग करेंगे, 8 9 72, 9 बढ़ जाएगा। 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 बचे 45 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करते हैं, बॉडमोस रूल के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए प्लस में है। संख्याएं कैसे पता की जाएगी, कोई प्लस में या माइनस में, तो उसके आगे वाले चिन्ह से। तो देखिए यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं, तो ए प्लस में होगा, धनात्मक है, और इसके आगे हिल है। ठीक, तो 45 और 54 को एक साथ जोड़ देंगे तो 45 और 54 5 4 9 5 4 9 99 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर क्या दिखा देंगे 64। ठीक, और बटे पूरे क्या लिख देंगे 72 यहाँ से। ठीक है यहाँ तक। अब 93 में से 64 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, फिर उसके बाद 2, 29 बटे कितना आ जाएगा 72। ये हमारा इसका परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगली सवाल देख लेते हैं, इसकी दूसरी सवाल। ठीक है, जो कि दूसरी सवाल है, इसकी दूसरी सवाल बोल रहा है, दिया है -2 9 बटे 10 और प्लस दिया गया है 22 बटे 15 और प्लस दिया गया है 13 बटे -20। ठीक है, यही है तीसरी सवाल। इसको भी सॉल्व करना है तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -2 9 बटे 10 आएगा, फिर प्लस 22 बटे 15 इसी तरह आएगा। फिर देखिए ये प्लस ये माइनस, तो -13 बटे 20। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहरी प्लस तो कौन सा चिन्ह लेते हैं, हमेशा माइनस का। फिर देखिए इनका हम हरों का लस निकाल लेंगे, तो हरों का लस निकालने पे कितना आएगा 60 आएगा पूरा निकालने के बाद। ठीक है, तो अब 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 छक्का 60, 6 बार गया, 6 का 9 में गुणा करेंगे तो -9 6 54। मतलब इन तीनों का हरों का लस निकाल कर लिख देंगे यहाँ। फिर उसके बाद लस में इस हर से भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा उसका इसके अंश में गुणा। मतलब इससे भाग करना है, भागफल जितना आएगा इसके ऊपर गुणा, इससे भाग करना है, जितना भागफल आएगा इसमें गुणा, इससे भाग करना है, जितना भागफल आएगा इसमें गुणा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। 15 से इसमें भाग करेंगे, 15 चौक को 60, 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 22 में तो 88 आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस का चिन्ह दे दिए, फिर 20 से 60, 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा तो 13 3 39। ठीक है, अब यहाँ पर भी बॉडमोस रूल लगेगा। तो देखिए जो प्लस में है उसको उसी तरह लिख देंगे। अब ये दोनों संख्याएं माइनस में है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, -54 है और -39 है, तो माइनस का चिन्ह रख कर फिर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इतना आएगा -93। ठीक, अब -93 यहाँ पर लिख देंगे, बटे कितना आ जाएगा 60। अब 88 में से 93 निकालना है, मतलब छोटी में से बड़ी संख्या निकालना है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह आगे देकर बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा -5 बटे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया -5 बटे 60, लेकिन इसे हम सरलतम रूप में बदल सकते हैं तो बदल देंगे। सरलतम रूप में बदलने के लिए जिस संख्या को आप ऊपर से जिस संख्या से आप p को काट सकते हैं उसी संख्या से q को भी काटना होगा। मतलब अंश को जिससे काटेंगे उसी से हर को भी काटना होगा। तो देखिए 5 एक कम 5, -1, फिर 5 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका पूरा आंसर कितना आ गया -1 बटे 12। ठीक है, अब उसके बाद इस अभ्यास का हम अंतिम सवाल देख लेते हैं, जो कि सवाल नंबर 7 है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट इसे। 7वीं की पहली सवाल कर रही है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग कर हल कीजिए। मतलब जो नीचे दी गई परिमेय संख्याएं उन पर योग प्रगुण लगाकर उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है या हल करना है। तो देखिए पहली सवाल बोला है 3 बटे 7 और प्लस दिया है -5 बटे 14। ठीक है, और प्लस -11 बटे 14 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर योग प्रगुण लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर साहचर्य का योग प्रगुण लगा देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को एक साथ जोड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर समान है तो हमें लस भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वही करेंगे। तो देखिए 3 बटे 7 इसी तरह रहने देते हैं प्लस। ठीक है, अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो -5 बटे 14, फिर एक प्लस है माइनस है तो -11 बटे 14 आ जाएगा। तो हम क्या करें, दो परिमेय संख्याओं को एक साथ ले लिए। ठीक, अब 3 बटे 7 इसी तरह रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो 14 देखिए हर समान है तो इसी तरह लिख देंगे। फिर देखिए -5 -11, जब हर समान रहता है तो लस नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट इसका इसके साथ यहाँ पर जो चिन्ह है वो लगाकर अंश को उसी तरह लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से 3 बटे 7 इसी तरह रहेगा, प्लस अंदर कितना आ गया -16 बटे 4 आ गया, सॉरी 14 आ गया। ठीक है,
अब इसको थोड़ा से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से 3/7 प्लस माइनस 8/7 आ जाएगा। ठीक है, जो किया गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3/7 इसी तरह रहने के, प्लस माइनस तो माइनस 8/7। फिर हर समान हो गया, फिर लस निकालने की जरूरत नहीं, तो 7 इसी तरह लिख दीजिए, पहले में से दूसरा अंश का कर दीजिए, घटा दीजिए, तो -5/7 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह 7वीं की दूसरी भी सवाल है, सेम इसी तरह लगेगी, तो आप लोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि नहीं लगी है, तो फिर बताया जाएगा उसको। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने में यहाँ से आसानी हो। ठीक।